प्रदेश में मोहन सरकार अपना पूर्णकालिक पहला बजट पेश करने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज 11 बजे आपको बता दें कि वित्त मंत्री के द्वारा इस बजट को पेश किया जाएगा। तो आज ये मध्य प्रदेश का बजट पेश होना है। बजट से जाहिर है कि हर बार की तरह इस बार भी लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। करीब 3.25 लाख करोड़ का ये बजट होने वाला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज ये बजट पेश करेंगे। अब देखना यह है कि आज इस बजट से क्या कुछ निकल करके आता है, लोगों को राहत के तौर पर आज इस बजट से क्या मिलता है, क्योंकि उम्मीदें बहुत हैं। सभी वर्गों को साधने का प्रावधान इस बजट में किया जाएगा, ये बातें कही जा रही हैं। बड़ी बातें लगातार इंडिया न्यूज आपको बता भी रहा है। कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा, सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। और चलिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का। वैभव हमारे साथ, हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं। वैभव, बजट का सभी को इंतजार है, 11 बजे आज बजट पेश किया जाना है। क्या जानकारी है आज के इस बजट को लेकर के? हाँ बिल्कुल, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने घर से निकल चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने फोटोग्राफ्स भी खिंचवाए हैं अपनी पत्नी के साथ। वो बजट का जो बैग होता है जिसमें बजट की प्रति रखी हुई होती है उसके साथ वो नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और इसके बाद वो विधानसभा की ओर निकले हैं। सबसे पहले 10:30 बजे विधानसभा में ही कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित पूरी ही कैबिनेट मौजूद रहेगी, जो कि इस बजट को मंजूर करेगी। इस बजट की मंजूरी के बाद 11 बजे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बजट को जनता के सामने रखेंगे, माननीय सदस्यों के सामने रखेंगे। जो सोर्सेस से जानकारी मिली है, क्योंकि पिछले बजट की हम बात करें वो तकरीबन 3,18,000 करोड़ का था, लेकिन इस बार का जो बजट है वो 3,60,000 करोड़ से ज्यादा का होगा। इतना 60,000 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखी गई है, सड़कों के विकास के लिए रखी गई। इस तरीके से अटल प्रोग्रेस वे की बात की जा रही है, कई जो नदी परियोजना है उनकी बात की जा रही है। इसके साथ ही 20,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सांस्कृतिक उन्नयन के लिए रखी जाएगी। जिस तरीके से राम पथगमन की बात की गई है, श्री कृष्ण पाथेय की बात की गई है, और जिस सेहत का भी आयोजन होना है 2028 में, उसके लिए भी नगरीय विकास विभाग के साथ 6,000 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। तो किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पीएम मोदी 4 जातियों के विकास की बात करते हैं, ग्रामीण, किसान, महिला और युवा। तो जो मध्य प्रदेश का मोहन यादव सरकार का जो पूर्ण बजट होगा, जो पहला बजट होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं जो फोकस रखा जाएगा वो इन्हीं जातियों पर रखा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन वैभव देखिए, एक तो मोहन सरकार का यह पहला पूर्णकालिक बजट है और दूसरा यह है कि सबसे अहम बात इसमें ये समझना होगा, क्योंकि हर बार हम लोग देखते हैं कि बजट किसी न किसी एक बिंदु पर फोकस रहता है कि इस बार किसानों का ख्याल रखा गया, इस बार महिलाओं को समर्पित है, इस बार युवाओं को समर्पित है। इस बार बजट के अंदर कुछ प्रमुख चीजें क्या हो सकती हैं या फोकस आज क्या हो सकता है इस बजट का? कोई जानकारी कर इस विषय में? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये कोशिश रहेगी कि वो सभी वर्गों को साधते हुए इस बजट में शायद नजर आए, क्योंकि अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में कोई बड़ा चुनाव नहीं होना है। हालांकि उपचुनाव जरूर होने हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव देखे हमने, लोकसभा चुनाव देखे हैं, लाडली बहना का जिस तरीके से इम्पैक्ट नजर आया, तो हो सकता है कि बहनों पर थोड़ा सा फोकस किया गया। क्योंकि कल जिस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है उसमें मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,40,000 रुपए थी प्रति वर्ष, उसमें 2,000 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं हम लड़कियों की बात, तो उनके स्कूल छोड़ने की जो दर है वो भी दोगुनी हो गई है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक सर्वेक्षण कह सकते हैं कि सरकार के कामकाज का एक आईना होता है। तो व्यक्ति की आय तो बढ़ रही है, लेकिन लड़कियां स्कूल से दूर हो रही है। इसके साथ ही जो पशुपालक जो किसान होते हैं, जो दुग्ध उत्पादक किसान होते हैं, उनको 5 से 7 रुपए प्रति किलो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लेकिन ये राशि उन किसानों को दी जाएगी जो सहकारी समितियों के माध्यम से दूध की बिक्री करेंगे। तो किसानों पर भी सरकार फोकस करेगी ताकि किसानों का वोट बैंक सरकार के पास रहे। महिलाओं पर, क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बेरोजगारी की संख्या भी मध्य प्रदेश में बढ़ी है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, वित्त मंत्री डॉक्टर जगदीश देवड़ा से कोशिश करनी होगी कि निवेश को आकर्षित करते हुए सभी वर्गों को अपने साथ रखे, सभी वर्गों के लिए योजनाएं लेके आए, ताकि सर्वहारा नहीं। तो वैभव देखिए, क्योंकि निवेश की जो बात आपने की वैभव, क्या आज इस बजट में कुछ देखने को इससे संबंधित भी मिल सकता है? क्योंकि विकसित भारत का संकल्प जो हम लोगों ने केंद्र के स्तर पर देखा, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए ने अपनी सरकार बना ली है, क्या उन सारी चीजों को भी कहीं इस बजट के अंदर समाहित करने की कोशिश होगी? क्योंकि विकसित भारत तभी होगा जब विकसित मध्य प्रदेश हो, उस दिशा में बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए। क्या इन सारी चीजों पर फोकस हो सकता है बजट का? हाँ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हमने देखा था, जो थीम थी वो थी मध्य प्रदेश के, मोदी के दिल में मध्य प्रदेश। तो मोदी जिन योजनाओं की बात करते हैं उन योजनाओं का जिक्र कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश मध्य प्रदेश के बजट में जरूर की जाएगी, क्योंकि निवेश एक बहुत बड़ी चीज है। बिना निवेश के मध्य प्रदेश को आप आगे नहीं बढ़ा सकते।
तो उद्योगों के लिए कुछ खास तरह की सब्सिडी देने की बात भी इसमें की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उज्जैन में समिट की गई थी, जल्द ही मध्य प्रदेश में एक और समिट होने जा रही है जिसमें देश भर के उद्योगपतियों को बुलाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि मध्य प्रदेश की जमीन पर निवेश कीजिए, हम आपको तमाम तरह की रियायतें देंगी। तो युवाओं को भी नौकरियां देनी है, अगर निवेश होगा तभी आप युवाओं को नौकरी दे पाएंगे और मध्य प्रदेश की जो जीडीपी होती है उसे बढ़ा पाएंगे। तो निवेश पर भी खासा फोकस सरकार के द्वारा बजट में किया जाएगा, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। और वैभव, क्योंकि कुछ खास उम्मीदें क्या कुछ वर्ग और भी कर सकता है, क्योंकि राहत की भी गुंजाइश लोग थोड़ा महसूस करते हैं कि भाई बजट आ रहा है तो वित्त मंत्री के पिटारे से हमारे लिए थोड़ी राहत आ जाए। हालांकि कोई कर नहीं लगाया जाएगा जो जानकारी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको कुछ राहत के तौर पर या कुछ सब्सिडाइज किया जा सकता है। इस विषय में कोई जानकारी? थोड़ी सी सरकार जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि कुछ कुछ योजनाओं को लाकर कुछ योजनाओं की राशि को बढ़ाकर जो वर्ग हैं जो कि थोड़ा सा निराश नजर आया उन वर्गों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जाए। क्योंकि जिस तरीके से हमने विधानसभा का चुनाव देखा, 160 सीटें बीजेपी ने जीती है, लोकसभा में 29 में से 29 सीटें बीजेपी ने जीती है। तो जब जनता आप में भरोसा कर रही है तो आपको भी इस भरोसे पर खरा उतरना होगा और सभी वर्गों के विकास के लिए आपको सोचना होगा, क्योंकि चुनाव हर 5 साल में आते हैं। और जिस तरीके से आपने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, जो घोषणाएं की थी अगले 5 साल में पूरा करने के लिए, कहीं ना कहीं उन्हें भी आपको अपने बजट पर समाहित करना होगा, क्योंकि उन्हें भी पूरा करना आपका ही नैतिक दायित्व है। लेकिन वैभव, इन सब बजट के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है, क्योंकि बजट घोषणाओं के साथ साथ ये भी देखना कि भाई जो आपका आय का जो साधन है वो कैसा है, क्योंकि बजट जो आपके पास आय आ रही उसी के हिसाब से आपको खर्च करना है। क्या इस सारी चीजों का भी कहीं आपको दिख रहा है कि समायोजन सही तरीके से होगा? और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण भी रखा जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि इतनी आय है, इतना व्यय है, बाकी अलग अलग मद में कहां से पैसा आएगा, क्या इन सारी चीजों की वित्तीय स्थिति भी आज एक बहुत तरह से स्पष्ट होगी जब आज ये बजट पेश होगा, मोहन सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट? और ये कैसे कर पाएंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी कम से कम सरकार के सामने भी। इसमें कर्ज की बात की जाए तो जितना मध्य प्रदेश का बजट है, तो 3,68,000 करोड़ का बजट पिछले साल आया, तो इस बार 3,68,000 करोड़ का बजट आने की बात की जा रही है। उससे ज्यादा मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा है। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति कर्जदार है, तो उस कर्जदार व्यक्ति को कर्ज मुक्त करने के लिए भी सरकार को कोशिश करनी होगी। कर्ज मुक्त करना है तो मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करना ही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में टूरिस्ट बहुत सारे स्थल हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट भी बहुत सारा है, तो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अगर मध्य प्रदेश आएगा, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में राम पथ गमन की बात की जा रही है, सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ाने की बात की रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बंदरगाह नहीं है। बंदरगाह होते तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होता है। पोर्ट नहीं है तो आपको जो रेवेन्यू मिलेगा वो कहीं ना कहीं रजिस्ट्री के माध्यम से मिलेगा, लीकर के माध्यम से मिलेगा। इसलिए जब भी शराबबंदी की बात मध्य प्रदेश में की जाती है तो सरकारें उस पर बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो योजनाएं कहां से संचालित होंगी। चलिए वैभव, आप बने रहिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, दर्शकों तक वो भी जानकारी पहुंचा देते हैं। देखिए, आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पूजा पाठ करने के बाद निकले हैं विधानसभा के लिए, क्योंकि आज वो बजट पेश करने वाले हैं मध्य प्रदेश का, और पूरे प्रदेश की निगाहें लगी हुई हैं आज के इस बजट पर कि आज इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं परिवार के साथ। आप देखिए किस तरीके से पूजा पाठ करने के बाद यहां से अब विधानसभा के लिए रवाना हुए हैं। ये देखिए, ये वो बैग है जिसको एक आप कह सकते हैं कि सांकेतिक तौर पर दिखाया जाता है, ये बजट बैग, और उसके बाद अब विधानसभा में जाकर के आज ये बजट पेश होना है।